भयावहम्
भक्ति भावेन प्रीतो भक्ताभिरक्षणम् तस्मादात् हरिश्चक्रम् प्रत्यनीक भयावहम् एकांत भक्ति भावेन प्रीतो भक्ताभिरक्षणम्। तस्माद् अदाद् हरिश्चक्रम् प्रत्यनीक भयावहम् एकांत भक्ति भावेन प्रीतो भक्ताभिरक्षणम्। प्रत्यनीक भयावहम् एकांत भक्ति भावेन प्रीतो भक्ताभिरक्षणम्। तस्मादाद्रिचक्रम् प्रत्यनीक भयावहम् एकांत भक्ति भावेन प्रीतो भक्ताभिरक्षणम्। तस्माद्वादि हरिश्चक्रम् प्रत्यानीक भयावहम् एकांत भक्ति भावेन प्रीतो भक्ताभिरक्षणम्। प्रत्यनीक भयावहम् एकांत भक्ति भावेन प्रीतो भक्ताभिरक्षणम्। तस्मादादिश्चक्रम् प्रत्यनीक भयावहम् एकांत भक्ति भावेन प्रीतो भक्ताभिरक्षणम्। तस्मै उसको महाराज अम्बरीश को आदाब प्रदान किया। हरि भगवान ने चक्रम अपना चक्र प्रत्यनीक भयावहम् भगवान तथा उनके भक्तों के शत्रुओं के लिए अत्यंत भयावह एकांत भक्ति भावेन अनन्य भक्ति करने के कारण प्रीतः भगवान इस प्रकार प्रसन्न होकर भक्त अभिरक्षणम् अपने भक्तों की रक्षा के लिए अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मोदी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की महाराज अम्बरीश की अनन्य भक्ति से अतीव प्रसन्न होकर भगवान ने राजा को अपना चक्र प्रदान किया जो शत्रुओं के लिए भयावह है और शत्रुओं तथा विभक्तियों से भक्तों की सदैव रक्षा करता है। तात्पर्य सदैव भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण हो सकता है कि भक्त रक्षा में पटु ना हो। पटु मतलब किंतु भगवान के चरण कमलों पर पूर्ण आश्रित रहने से भगवान द्वारा अपनी रक्षा किए जाने के लिए आश्वस्त रखता है। प्रहलाद महाराज ने भागवत में कहा है नहीं बोलते जय पर दुरत्यय वैतरण्यास्त्वीर्य घायन महामृतमग्न चित्तः। भक्त भगवान की सेवा करने के दिव्य आनंद के सागर में सदैव मग्न रहता है। अतएव वह भौतिक जगत की किसी विपरीत स्थिति से कभी भयभीत नहीं होता। भगवान भी वचन देते हैं कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन तुम संसार को घोषित कर दो कि भगवान का भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। भगवद गीता ये 9वें अध्याय में 8वें अध्याय तक भक्तों की रक्षा के लिए कृष्ण का सुदर्शन चक्र सदैव तैयार रहता है।
यह चक्र अभक्तों के लिए अत्यंत भयावह है, प्रत्यनीक भयावह। इसलिए महाराज अम्बरीश के भक्ति संलग्न रहने पर भी उनका साम्राज्य सभी प्रकार के भय से मुक्त था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री कृष्ण शरणं समस्त जगतां कृष्णं विना कापति कृष्णेन प्रतिहन्यते कविमलं कृष्णाय कार्यं नमः। कृष्णात् पश्यति कालभीमभुजगो कृष्णस्य सर्वं वशे कृष्णे भक्तिरखण्डिता भवतु मे भो कृष्ण त्वमेवाश्रयः। मैं सर्वप्रथम उस भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण को मैं सादर नगर प्रणाम करता हूँ जिनके पद कमलों में सब सारे भौतिक और आध्यात्मिक ब्रह्मांड दुनिया आश्रित है और इस दुनिया में भटकने वाले सब जीवों के लिए अंतिम गंतव्य स्थान है और आश्रय प्रदान करने वाले स्थान सिर्फ भगवान के पद कमल की छाया है। और भगवान के दिव्य नाम जो है उसके उच्चारण मात्र से कोटान कोटि पाप कर्मों का बल जो पाप कर्मों का भी नतीजा चूर चूर हो जाता है। और मैं उन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों का लीलाओं का मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ क्योंकि उनके लीला उन शुद्ध भक्तों के लिए आनंद प्रदान करने वाले हैं और उनके लीला सब तरह के आश्रित प्रवृत्तियों को खत्म करने वाले हैं और सारे भक्तों की हृदय में शुद्धिकरण प्रदान करने वाले हैं। और ऐसे भगवान के अद्भुत कर्मों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। और इस दुनिया में सब जीव भीत से भय से भाग रहे हैं, मृत्यु से दूर भागने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन सब जीवों के पीछे एक काल उरग का मतलब ऐसा पीछे करता है उनको निगलने के लिए। तो ऐसे भयभीत होकर भागने वाले जीवों को ऐसे इसमें भी आता है वर्णन
गजेंद्र मोक्ष प्रार्थनाओं में भी पीतम प्रपन्नम परिपाती भया पृथ्वी प्रधावत चरणम तमेव ही, ऐसे एक श्लोक आता है। पीतम प्रपन्नम परिपाती भया, जो भयभीत होकर भागने वाले जीव भाग्यवश अगर भगवान के पदकमलों का आश्रय लेगा वो भय से मुक्त हो जाएगा आसानी से। इसका कारण क्या है? काला उरग उसके पीछे करने के बदले दूसरी दिशा में भाग जाता है। इस तरह बताते हैं। और ऐसे कृष्ण के वश में सारे दुनिया के आसमान, हवा, चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र और भूमि और समुद्र और सब सारे मनुष्य और गंधर्व और चारण और सब तरह के जीवराशियाँ, 84 लोग दुनिया में जन्म हुए जीवराशियाँ सब कृष्ण के वश में है। जगत पशे वर्तते कृष्ण से सचराचर, चर अचर से बनाए हुआ ये ब्रह्मांड की सब जीवराशियाँ भगवान में आश्रित हैं, भगवान के वश में है। और ऐसे कृष्ण को मैं प्रार्थना करता हूँ। बताते हैं कि कृष्णे भक्ति अखंडिता भगवत में हो कृष्ण तुम्हें वास है। ऐसे कृष्ण के लिए मेरे चित्त में भक्ति जागृत हो। और हम हे कृष्ण, हो कृष्ण इस बताते हैं तुम्हें वास है, आप ही हमारे एकमात्र आश्रय हो, ऐसे बताते हैं। तो आज के सत्र में हम पढ़ रहे हैं दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान। कल हमने श्रीमान प्रभु से बहुत सुंदर वर्णन सुना। हमने ऐसे इतने धन दौलत के मालिक होने के बावजूद भी, सारे दुनिया के सार्वभौम राजा होने के बावजूद भी अम्बरीश महाराज अनासक्त थे और भगवान की भक्ति में डूबे थे। इसके कारण वो सदा नित्य निरंतर अनन्य भक्ति भाव के साथ उनके हृदय में भगवान का लीला चेष्टाएं स्फुरित होता था ऐसे। तो इधर कानपुर के नया मंदिर खोलने के बाद श्रीमान देवकी नंदन प्रभु, श्रीमान प्रेमानंद प्रभु, उन्होंने इस्कॉन के बड़े बड़े नेताओं को इस मंदिर में पहले बार मीटिंग के लिए स्वागत किया है। और इन बड़े नेताओं के बीच में मैं तो एक छोटा बड़े तिमिंगलों के बीच में एक मछली के बराबर हूँ। लेकिन शास्त्र में बताया गया है कि आसमान में अलग अलग पंछियाँ उड़ते हैं अपने यथाशक्ति। जैसे एक छोटा कौवा उड़ सकता है, गरुड़ उड़ सकता है। तो मुझे तो देवकीनंदन प्रभु की आदेश के कारण मुझे बैठना पड़ा है। आज बैठकर दोस्त बोलने के लिए प्रयत्न करूँगा। मुझे एक श्लोक याद आता है, पुनैवुत्तमतां जाति नो चेत् आसन संश्रिताः प्रासाद शिखरस्थोपि काकक्युं गरुडायते। ऐसे एक श्लोक है चाणक्य नीति में। अगर ये एक कौवे को कोई पकड़कर एक बहुत बड़े प्रासाद दीवार के राजमहल की दीवार के ऊपर उसको बिठा देता है, वो कभी गरुड़ नहीं बन सकता, हालांकि वो ऊपर बैठा है। वही मेरा भी हाल है। हमें व्यासासन में बैठे हैं, लेकिन हम व्यासासन में बैठकर कुछ बड़े बात करने के लिए हम सक्षम नहीं हैं। इधर बहुत रियलाइज्ड, बहुत प्रगतिशील भक्त हैं इधर हमारे बीच में। फिर भी मैं आदेश के अनुसार कुछ 2 शब्द बोलने के लिए प्रयत्न करूँगा। आज के ये शीर्षक है इधर, महाराज अम्बरीश की अनन्य भक्ति से अतीव प्रसन्न होकर भगवान ने राजा को अपना चक्र प्रदान किया, जो शत्रुओं के लिए भयावह है और शत्रुओं तथा विपत्तियों से भक्तों की सदैव रक्षा करता है। अम्बरीश महाराज की भक्ति के बारे में हमने सुना पहले। ऐसे भक्ति से प्रभावित होकर भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र को अपने भक्त अम्बरीश की सुरक्षा के लिए भेजा है। देखिए पृथु महाराज के प्रार्थनाओं में एक लास्ट में एक प्रार्थना आता है अंत में,
पूछते हैं कि तुमको क्या वरदान चाहिए तो तुम मांग लो। तभी तो बोलते हैं कि हे भगवान, अगर मैं मेरा खुद का दिमाग लगाकर कुछ वर मांगूंगा आपसे, उसमें गलती हो सकता है, क्योंकि हमारे एस्टिमेशन में, हमारे दृष्टिकोण से अच्छा क्या बुरा क्या जो हम सोचते हैं अपने लिए, हमको पता नहीं चलता है अच्छा है कि बुरा पता नहीं है हमें। अब इंद्र जो है अपने इंद्र पदवी को पकड़कर रखने के लिए क्या क्या तमाशा करता है ना। इस तरह आप देखते हैं बड़े ऋषि मुनि घोर तपस्या कर लेते हैं और सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद भी भटकते हैं दुनिया में बार बार ऐसे। तो इस तरह के मैं अगर कुछ मांग लूँगा आपसे, तो हमने सुना एक सन्यासी बता रहे थे कि बंगाल में कोई किसको चॉकलेट बाबा बोलते हैं, तो चॉकलेट को ऐसे तुरंत प्रकट कर देता है, अपने हाथ से किसी को देता है। तो हमारे एक इस्कान भक्त को इच्छा हुआ कि चॉकलेट बाबा से चॉकलेट पैदा करने की सिद्धि सीख ले ताकि हम प्रचार में काम में आएगा, ऐसे सोचा उन्होंने। तो वो बता रहे थे कि चॉकलेट बाबा को जाकर अनेक बंगाली गीत सिखाया, उन्होंने सुनाया। 3 महीने के बाद पूछा चॉकलेट बाबा मुझे भी सिखा दीजिए आप ये जो चमत्कार कैसे करना है। वो बोले मैं इसको रिलीज नहीं करूँगा, सीक्रेट को। तो जरा सोच लीजिए अगर आपके पास चमत्कार हो, ऐसे हाथ को दुखाए एक चॉकलेट आ जाता है हाथ में देने के लिए, क्या हम शांति से जब कर पाएंगे? हम बड़ा चॉकलेट बना के खाते रहेंगे, नहीं तो देते रहेंगे। इसलिए भगवान के भक्तों को क्या मांगना चाहिए भगवान से, ये पहले सोच लेना चाहिए। इसलिए पृथ्वी ने क्या बोला भगवान को, हे भगवान आपसे क्या मांगना है मुझे भी मालूम नहीं, मैं गलत से कुछ मांग लूँगा जो मेरे लिए बड़ा हानिकारक होगा भविष्य में। इसलिए अच्छा है कि मैं आपको एक बार मांगता हूँ कि जिस तरह के पिताजी अपने बच्चे को जो सही चीज़ है उसको प्रदान करेगा, ऐसे ही चीज़ को आप मुझे प्रदान करिए, क्योंकि आप अच्छा जानते हो कि मेरे लिए लाभदायक क्या होगा, आप जानते हो। उस दिन हम लोग ट्रेन में आ रहे थे, तो कोई पिताजी अपने बच्चे, छोटी बच्ची थी, उसको तो बहुत गर्मी का मौसम था, उन्होंने कुछ काकड़ी बोलते हैं, खीरा बोलते हैं, खीरा खरीद कर उसको काट कर उनको बच्चे को दे रहे थे। ऐसे कुछ समय के बाद कुछ छाछ आया, छाछ दिया उनको, तो बच्ची मांग रहे थे मुझे पेप्सी चाहिए, पिताजी मना किया, अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, तुम ये छाछ पियो, क्योंकि पिताजी जानते हैं बच्चे के लिए क्या अच्छा है, बच्चा जानता नहीं, उसको जो मन लगता है वो मांगता है वो। इस तरह हम लोग भी हमारे चित्त शुद्ध ना होने के कारण कुछ गलत चीज़ मांग लेंगे जो भविष्य में हमारे लिए बड़ा बाधा बनेगा भगवान को पहुँचने में। इसलिए पृथु महाराज बुद्धिमान थे, बोला कि आप पिता हो मैं बच्चा हूँ, बच्चा क्या जानता है, पिताजी जानते हैं, अच्छा आप ही दे दो, जो अच्छा हो वो दे दो, दे दीजिए ऐसे मांग। इस तरह भगवान के शुद्ध भक्त जानते हैं अच्छी तरह ये बात कि हम अपनी सुरक्षा हम क्या कर सकते हैं। हम अपने आप की सुरक्षा दुनिया में करने की जितना भी हम यत्न करें, कभी कभी हम देखते हैं कि जितना भी यत्न करने के बावजूद भी इंसान मर जाता है। कितने बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाते हैं तो बहुत महंगी दवाई लाते हैं। कभी कभी भारत छोड़कर अमेरिका में जाते हैं, पिट्यूलर सिस्टम बहुत अच्छा है, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह अच्छा है, जाते हैं लोग कितनी बार जाते हैं। तो हमारे हार क्या है माया के सामने, जैसे एक छोटे चींटी को ऐसे हाथ में कोई जोर से पकड़ लिया हो, तो वो चींटी को इसके हाथ से बचने की क्षमता नहीं है अपने आप, जब तक ये व्यक्ति छोड़ेगा नहीं उसको। इस तरह अगर कोई छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा जमीन में पड़ा है, एक बड़ा हाथी खड़ा है उसके सामने अपने पाँव ऊपर करके, तो बच्चा अपने आप क्या कर पाएगा। ये हमारा स्थिति है माया के सामने। इस दुनिया में माया जो है ऐसा माया का प्रभाव है हमारे ऊपर, जो भूमि में हम बैठे हैं उधर भूकंप हो सकता है, जो हवा हम श्वास लेते हैं उससे क्या बोलते हैं उसको,
तूफान तूफान होता है हवा से, है ना, बड़े हवा से तूफान हो सकता है। जो पानी में हम समुद्र में जाते हैं वो बड़ा बाढ़ आ सकता है उसमें। जो आग को हम इस्तेमाल करते हैं किचन में, थोड़ा एक क्षण के लिए हम ध्यान नहीं दिया तो बड़ा एक दुर्घटना हो जाता है, जलकर सब राख बन जाएगा। इस तरह हर एक पदार्थ जो है पंचमहाभूत के, वो जीव को एक क्षण मात्र में नाश कर सकता है। इसलिए कमल दल जल जीवन तल मल पाजबु परिबल, ऐसे बताते हैं कि हर क्षण हमारे जीवन कैसा है, एक कमल के पत्ते के ऊपर जो पानी का बूंद होता है कभी भी नीचे गिर सकता है। इस तरह हमारी स्थिति है, इसे बताते हैं। तो भगवान के भक्त अपने जान को बचा कर रखने के लिए, नहीं तो अपने को सुरक्षा पर खुद प्रदान करने के लिए इधर उधर भागते नहीं है, वो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। और भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा बहुत ज़्यादा गंभीरता से करते हैं, ख्याल रखते हैं अपने भक्तों की। जैसे इधर भगवान विष्णु ने भेजा अम्बरीश को, अपने सुदर्शन चक्र को उनके पास भेज कर रखा है। इसमें आश्चर्य की बात क्या है, अम्बरीश ने जब देखा दुर्वासा मुनि ने बहुत बड़ा राक्षस का सृष्टि किया है उनके सामने, उनको एक क्षण में निगलने वाला है, इतना बड़ा है आसमान, भूमि से आसमान तक वो राक्षस को सृष्टि किया। किसने? दुर्वासा मुनि अपने बाल को निकाल कर अपने शक्ति से। तो तभी जब देखा अम्बरीश महाराज, वो तो हाथ जोड़कर भगवान के स्मरण करने लगे। पास उधर से भाग नहीं गए हो, उधर से चिल्लाए नहीं, चीखा नहीं, कुछ आयु हाथ में नहीं लिया, नहीं कुछ झगड़ा करने की प्रयत्न नहीं किया, अपने सेना को नहीं बुलाया, है ना, रो नहीं पड़े, बेहोश नहीं हो गए, नहीं तो भगवान को नहीं बोला कि सुदर्शन तुरंत आ जाओ, बचाओ मुझे, ऐसा नहीं बुलाया, कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ हाथ जोड़कर स्मरण किया भगवान की। कारण क्या है? ताकि कृष्ण मारे के मारे कृष्ण। अगर मेरा समय आ गया, अभी मृत्यु का समय आ गया, अभी भगवान को स्मरण करना है बस, अभी और क्या कुछ हम कर सकते हैं? जो भगवान ने लिखा है हमारे ब्रह्मलिपि में वो ही होगा। तो भगवान के ऊपर छोड़कर ऐसे ही हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण करने लगे हो। तो ये तुलना करना चाहिए हमें, जब मृत्यु सामने था अम्बरीश महाराज के सामने, उन्होंने कैसे पेश आया, अब वही मृत्यु जब दुर्वासा मुनि के सामने था, उन्होंने कैसे पेश आया, ये देखना चाहिए। जब दुर्वासा मुनि को पता चल गया कि अभी सुदर्शन चक्र मेरे पीछे कर रहा है, किधर नहीं भागा वो भाग रहे थे ब्रह्मलोक में, इंद्रलोक में, ऐसे शिवलोक में, विष्णु के पास भी भाग गए। ऐसे अपने इस दुनिया में हर एक जीव को अपने जान बचा कर रखने की इच्छा होता है, जीविताशा बोला गया है। जीविताशा मतलब अपने जान को बचा कर रखने के लिए। जान बचा कर रखना गलत नहीं है, जब तक हम शरीर को हम भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। इसलिए हमको ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि आप मर जाओ, आप चिंता मत करो, मृत्यु से बचने के प्रयत्न मत करो। कोई पूछ रहा था कि अगर हमें व्याधि हो जाता है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि नहीं? तो अगर हमारे तकदीर में लिखा है कि मरना है तो डॉक्टर के पास हम क्यों जाए? तो प्रभुपाद जी ने लिखा है तात्पर्य में, हमारे ओर से हमें थोड़ा बहुत यत्न करना ही चाहिए जान बचा कर रखने के लिए। और अगर हम व्याधि होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दवाई लेना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा खर्चा करना होता है डॉक्टर के लिए। आपके तकदीर में वो भी लिखा है, डॉक्टर के लिए इतना दे दो, उतना आपको देना पड़ेगा आपको, इसलिए हमें जाना चाहिए। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि हमारी ओर से यत्न करने के बाद हम भगवान के ऊपर छोड़ना चाहिए। देखिए माधवेंद्र पुरी जो है वह अयाचक वृत्ति भक्त थे। अयाचक वृत्ति का मतलब है बाहर जाकर किसी से भीख भी नहीं मांगते थे, वो मधुकरी भी नहीं करते थे, वो ऐसे ही जाकर वृंदावन में नाम जब करते रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम राम, ऐसे गोविंद गुरु में तो मांगा ही नहीं किसी के पास कुछ भी। एक पूरा दिन रात बीत गया तो अगले दिन एक गोपाल लेके आकर एक दूध लेकर आकर दिया उनको, बोला कि आपने
खाया, कुछ नहीं पिया, ऐसे ही बढ़कर नाम ले लो भगवान के, आप ले लो ये तो उन्होंने पूछा कि तुमको कैसे पता कि मैंने कुछ नहीं खाया? तो वो बोले कि इधर की कुछ स्त्रियाँ आती है पानी लेके जाने के लिए, उन्होंने देखा कि आप बैठकर ऐसे नाम लेते रहते हो। इस ब्रज में अगर कोई इस ब्रज के अंदर प्रवेश करता है तो ब्रजवासी उसको पालन पोषण करते हैं, उस व्यक्ति को, उसको दान दे देते हैं, ब्रज रोटी कुछ दे देते हैं। अगर कुछ मांगता ही नहीं है कोई व्यक्ति तो मैं खुद ही आ जाता हूँ। बोला कौन आए थे? कृष्ण ही आगे, योगक्षेम हाँ तो भगवान खुद ही आगे उनकी रक्षा के लिए। लेकिन आप देखेंगे हमारे गोस्वामियाँ, षट गोस्वामियाँ, वो मधुकरी करते थे, ऐसे घर घर में जाकर जो भी मिलता है उसको लेने का और प्रसाद पाने का और सरल जीवन मंशा विचार, वो भी गलत नहीं माना जाता है, वो शरणागति के विरुद्ध नहीं है। तो प्रभुजी बोलते हैं कि इस काल में भी अगर हम बुक वितरण करते हैं, किताब वितरण करते हैं, कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग भगा देते हैं, इसलिए हम नम्र बनने की मौका है ऐसे। तो इस तरह हम जो पैसा दान में आता है उससे प्रसाद पाकर हम शरीर को, मन को, वाणी को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं ऐसे। ये भी भगवान के ऊपर निर्भर रहने का मतलब है ये भी। तो लेकिन भक्त के जीवन में अगर भक्त जितना आश्रित है भगवान में उतना धीरे धीरे भय चला जाएगा, धीरे धीरे। जैसे कुछ लोगों को भय होता है कि मैं बूढ़ा नहीं हो जाऊं। किसी भी व्यक्ति को पूछो तुम्हारा उम्र कितना है, अगर किसी का 50 से ऊपर हो गया तो वो बोलेगा 40 बोलेगा, किसी का 30 हो गया तो बोलो अभी 25 हो रहा है बोलेगा। तो किसी को अच्छा नहीं लगता है कि हमारा उम्र ज़्यादा, लोग सोचे कि हम उम्र में हम बड़े हैं, ऐसे सोचते हैं लोग, हमेशा युवक रहना चाहते हैं, अरे कैसे वो बुढ़ापे से डरते हैं। इस तरह आजकल के ज़माने में हम देखते हैं, सुबह देखो सिटी में जाओ, कहीं भी जाओ, अभी हम ट्रेन में जा रहे थे, हमने देखा इतने बूढ़े लोग भी 60 उम्र के 70 के लोग भी एक्सरसाइज करते रहते हैं, पूरा सुबह भागते हैं, दौड़ते हैं। थैंक गॉड फॉर ब्रिंगिंग अबाउट बॉडीली कॉन्शियसनेस। कम से कम बॉडीली कॉन्शियसनेस आ गया आजकल, पहले वो भी नहीं था, उससे भी पतित थे पहले लोग। देखिए अगर शरीर को भी तंदुरुस्त नहीं रखता है इंसान, इतना कुछ भी खाता है, कुछ भी पीता है, कुछ भी करता है और चल बसता है ऐसे ही, पहले ऐसे थे लोग ऐसे। लेकिन आज के जमाने में थोड़ा उनका ये हो गया, प्रगति हो गया। क्या प्रगति हुआ है उधर से? आजकल सोचते हैं कुछ क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे तंदुरुस्त रखना है शरीर को, वो कर रहे हैं लोग, लेकिन जानते नहीं है वो कौन है। अगर वो जानेंगे मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो शरीर के पीछे नहीं पड़ेंगे बस आत्मा की। इसलिए वो बोला गया है कि नदे विदु स्वार्थ गति में ही विष्णु, स्वार्थ गति में विष्णु मतलब सोलिश। वी हैव टू बिकम सोलिश, नॉट सेल्फिश फॉर द बॉडी। वी हैव टू, हमें आत्मा की सुरक्षा करना चाहिए, लोग जानते नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस दुनिया में सिक्योरिटी के लिए बहुत लोग डरते हैं। तो गृह विधि का एक परिभाषा देते हैं प्रभुपाद जी, उनके तात्पर्य में, एक तात्पर्य में बताते हैं कि एक बड़ा गृह विधि था कोई, तो उसने इतने लोगों को लूटा, पैसा उनसे लूट कर इतने कमाया, करोड़ों रुपया कमा लिया उसने। जब वो थोड़ा बुढ़ा होने लगा, उसके बच्चे, बेटा बेटी, उससे ही लूट कर नए नए बिजनेस शुरू किया उनका बेटा बेटी। अभी पहले उसने चिल्लाया, बाद में वो हंसने लगा, अपने मित्रों को बोलने लगा, देखो हमने दुनिया को लूट कर पैसा लाया घर में, हमको लूट कर हमारे बच्चे बिजनेस बना रहे हैं, नया बिजनेस, चलो छोड़ दो, बच्चे ही लूट रहे हैं, भगवान ने ऐसा बोल रहा है। ये गृह में बता रहे हैं। दूसरा चीज़ बोलते हैं गृह में, और एक परिभाषा प्रभुपाद देते हैं, जो स्त्री पुरुष के संबंध से आकर्षित होकर मैथुन जीवन के द्वारा बच्चे पैदा करता है और उसके बच्चे और बच्चे पैदा करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, इस तरह दुनिया के अपने मैथुन जीवन के द्वारा बच्चों का वर्धन करने वाला, अपने वंश का वर्धन करने वाला और भगवान के संबंध में पूरा अज्ञानी होने वाला, उसको भी गृह में बोलते हैं, उसको भी ऐसे। इस तरह सारे दुनिया में वो संख्या को बढ़ाता है, पॉपुलेशन को बढ़ाता है, लेकिन वो अज्ञानी पुरुष है, ऐसे उसको बोलते हैं। लेकिन अम्बरीश महाराज ऐसे नहीं थे। इस
उसके एकदम विरुद्ध सारे दुनिया के राजा थे और उनके रानी के बारे में भी बोला गया है, मनुष्या तुल्य शिरया। उनके रानी भी महान कृष्ण के भक्त थे, ये भी महान भक्त था, दोनों ऐसे थे। और किसी भी इस भौतिक पदार्थों को लेकर अपने भोग विलास में न लगाते हुए, लेकिन भगवान कृष्ण की सेवा में लगाया उन्होंने। जैसे कल बता रहे थे भागवत क्लास में, कैसे उन्होंने गायों को बैलों को अच्छी तरह सोने के साथ सजाकर वो दान में देते थे। भगवान कृष्ण विग्रह की सुंदर आराधना करते थे, यज्ञ करते थे, सबको प्रसाद का वितरण करते थे, ऐसे इसमें आनंद लेते थे अम्बरीश महाराज। तो उनके भक्ति के प्रभाव से भगवान उनकी सुरक्षा किया और खुद की सुरक्षा के बारे में उन्होंने सोचा नहीं, ऐसे बताया गया। तात्पर्य में एक श्लोक और करते हैं प्रभुपाद जी, नये गोविंदे पर दुरत्यय वैतरण्यास त्वद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्तः शोचेदतो विमुखचेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय परमोद्भवतो विमूढ़ान्। ऐसे एक श्लोक प्रहलाद महाराज बताते हैं, उसको प्रभुपाद जी रिकॉर्ड करते हैं। न एव उद्विजे पर दुरत्यय वैतरण्या, हे भगवान मैं इस भवसागर से मैं पीड़ित नहीं हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, ऐसे बता रहे हैं हम प्रहलाद। कौन बोल सकता है दुनिया में हम भवसागर से डरते नहीं। अनेक ऋषि मुनियों को पूछिए, सारे भारत में अनेक लोग मोक्ष चाहते हैं कि हम इस दुनिया के खास करके आवागमन बोलते हैं, जिसको जन्म मृत्यु चक्कर से हम ऊपर उठ जाए ताकि हमें किसी भी तरह का तकलीफ ना हो, ऐसे लोग सोचते हैं। भारत में पूछेगा अनेक लोग आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, वो बोलेगा परम लक्ष्य हमारे जीवन का क्या है, मोक्ष प्राप्त करना। कुंभ मेला में देखिए कभी कभी 3-4 करोड़ लोग आ जाते हैं। क्यों नहाने के लिए आते हैं उधर? क्योंकि उस समय गरुड़ ने एक अमृत के बिंदु को नीचे डाला था, उधर वो पानी में गिर गया था। तो लोग अमृतत्व को प्राप्त करना चाहते हैं उसमें नहाकर, ताकि बार बार हमें पुनर्जन्म काटने को ना हो जाए, ना हो ऐसे। लेकिन प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि हे भगवान हम डरते नहीं, हम इस तरह के पुनर्जन्म लेने के हमें डर नहीं है, संसार सागर से हमें डर नहीं है, ऐसे बताते हैं। तो आश्चर्य की बात है, कैसे ऐसे बोल सकता है कि एक व्यक्ति को कुछ भी डर नहीं? क्योंकि इस संसार सागर को सागर से तुलना किया गया है। कारण क्या है? सागर में जिस तरह लहरें होते हैं ना, ऐसे ही दुनिया में एक के बाद एक लहरें आते रहते हैं। किसके लहरें? दुखों के लहरें। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। किसी घर में जाओ, पहले चिंता होता है कि सबका तबीयत ठीक रहे, ठीक है, सबका तबीयत ठीक है, उसके बाद बच्चों को पढ़ाई अच्छा हो जाए, अच्छा रैंक मिले, अच्छा नौकरी लग जाए, सब सोचते हैं, ठीक है, वो भी अच्छा है। उसके बाद लोग सोचते हैं कि अच्छा पैसे आ जाए घर में, अरे जितना भी पैसा लाओ खत्म हो जाता है। इस तरह एक टोकरी में पानी डालते जाओ निकल जाता है। ऐसे और पैसा चाहिए उनको, उनका प्रमोशन मिल गया, बिजनेस बढ़ गया, अच्छा, वो चिंता करते रहते। अगर वो भी ठीक है तो कहीं तो उनका विस्फोट हो गया, कहीं बाहर डरते हैं कि हमारे बच्चों को कुछ ना हो जाए, सब सुरक्षित रहे, दुर्घटना न हो जाए। तो इस दुनिया में आप देखेंगे पदम पदम जब विपदाम तेषां, ऐसे बोलते हैं कि दुनिया में हर पद पद पर कुछ न कुछ चिंता रहता ही है हर एक व्यक्ति को। तो इस तरह की दुखों के दुनिया में कौन रहना चाहेगा? लेकिन प्रहलाद बोलते हैं इस तरह के दुखों से मैं पीड़ित नहीं हूँ, मुझे डर नहीं है, बोलते हैं। और इतना ही नहीं, समुद्र में बड़े शार्क क्या बोलते हैं हिंदी में? शार्क मालूम सबको? कितना मालूम? शार्क जो है निगलने के लिए आता है। इस तरह कोई अपने जीवन में उसको लगता है कि कुछ दुर्घटना में मरने ही वाला है, लेकिन बच गया कोई व्यक्ति, ऐसे। नहीं तो किसने बिजनेस शुरू किया पार्टनरों के साथ, पार्टनरों को धोखा देकर 4-7 करोड़ लेकर भागे, ये बोल्ड हो गया। तो ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। तो इस दुनिया में विविध तरह के डर हैं। गांव में रहता है कोई सर पर डसता है उसको, तो डरते हैं लोग, मर जाना नहीं चाहिए ऐसे। लेकिन प्रहलाद बोलते हैं इस तरह दुनिया में हो सकता है अनेक तकलीफ, लेकिन इन तकलीफों से मैं परवाह नहीं, लेना देना नहीं कुछ भी मुझे। कारण क्या है? त्वद्वीर्य गायन महा अमृत मग्न चित्ता, ऐसे बताते हैं। आपके दिव्य लीला चेष्टाओं की कथा सुनते समय मेरा मन इतना रमण करता है उनमें, हे भगवान
मृत्यु के बारे में हमारा चिंता ही नहीं होता है। इस भौतिक दुनिया के जो चिमटी जो है भवसागर के, उससे मुझे डर नहीं होता है, क्योंकि मेरा मन पूरा रमण कर रहा है इसमें। जैसे अगर आप गुलाब जामुन आप पा रहे हो, कोई चिमटी काट रहा है पाँव में, आप सोचेंगे बाद में देखेंगे चिमटी को, अभी थोड़ा काले ना गुलाब जामुन। ऐसे ही प्रहलाद बोल रहे कि हमें इतना आनंद हो रहा है हमें आपकी कथा में, ये छोटे मोटे समस्याओं से हम पीड़ित नहीं होते, ऐसे बोलते हैं। जैसे एक बार बैठे थे जनक महाराज भागवत कथा सुनने के लिए, वो तो भागवत कथा रोज सुनते थे ऐसे, तो उनकी सभा में एक ब्राह्मण पढ़ते थे, तो एक दिन थोड़े लेट हो गए आने के लिए, इंतजार कर रहे थे ब्राह्मण लोग। अभी एक ब्राह्मण ने बोला कि अभी राजा लोग तो मैनेजमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन में बिजी रहते हैं, तो उसके लिए हम इंतजार क्यों करें, आप तो रोज की पाठ आप शुरू कर दो, ऐसे बोला ब्राह्मण ने। ठीक है, शुरू कर दिया उन्होंने। तो जनक महाराज बात कर आ गए, आकर बैठ गए, कथा श्रवण कर रहे थे। बीच में किसी ने आकर बोला कि बड़ा घोर एक आग का दुर्घटना हो गया, आग फैल रहा है कुछ गांव में, ऐसे कुछ न्यूज़ आ गया राजा को। जनक महाराज ने ऐसे ताली बजाए, 4 लोग आ गए, बोला कि जाकर देखो क्या हो गया, सब ठीक करके आओ आप लोग। और ऐसे आदेश देकर कथा श्रवण में लग गए वापस। तो इसको सुनकर कुछ ब्राह्मण लोग जो बैठे थे वो धोती पकड़कर उठकर भागने लगे। तो दूसरे ने पूछा किधर भाग रहे हो सकता है हमारे घर राज में है, ये पता नहीं उस एरिया में हुआ, दूसरे एरिया में, वो बोला जो भी हो हम जाकर देख लेते हैं। तो भाग गए तुरंत। तो बोलने का मतलब क्या है, हमारे लगन जो है भगवान के दिव्य कथा में, भगवान के दिव्य वाणी में, भगवान की लीला चेष्टाओं में, एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है संस्कृत में, आविश्य। आवेश का मतलब क्या है, जैसे बताती है रुक्मिणी, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर् हरतोंगतापं रूपं दृशां दृश्यमताम् अखिलार्तलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। वो बताती है, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते, हे कृष्ण आपके नाम रूप गुण लीला इत्यादि के बारे में मैंने जब श्रवण किया एक बार, तो उसमें इतना आनंद आया मुझे, मैं सदा नित्य निरंतर आपकी कथा सुनने की इच्छा जागृत हो गई हमारे हृदय में। निर्विश्य कर्ण विवरैर् हरतोंगतापं, हम सबके अंगों में हृदय में ताप रहता ही है इस दुनिया में, मोरोज बोलते हैं ना, हर एक जीव दुनिया में कुछ न कुछ ना पाने के कारण दुखित है। लेकिन जब आपकी कथा श्रवण हमने किया, इतना हमें संतुष्टि मिला, इतना हमें आनंद जागृत हुआ, हमें किसी भी भौतिक पदार्थ की अपेक्षा ही नहीं हुआ हमारे मन में। ऐसे ये भी बड़े पेंट है भक्त के। अगर कोई भक्ति अच्छी तरह अन्य अभिलाषता शून्य ऐसे भक्ति करता है, कोई व्यक्ति उसके हृदय में इतना संतुष्टि प्रदान करते हैं भगवान, तो भौतिक चीज़ों से आकर्षित भी नहीं होता है ऐसे व्यक्ति। उसके पीछे दौड़ने की बात तो दूर की बात है, वो आकर्षित ही नहीं होता है। और पता है रूप और दिशा बताओ अकेला, मुझे लग रहा है भगवान जिनके पास आंखें हैं वो आंखें आपने सृष्टि किया ताकि आपकी सुंदरता को देखने के लिए मौका मिले उनको पास। और वही अच्युता आविशति चित्ता, मेरे चित्त जो है आवेश हो गया है आपके रूप लीला इसमें इत्यादि में। चित्त का आविष्ट होने का मतलब क्या है, जब एक व्यक्ति के हृदय में किसी के लिए प्रेम जागृत हो गया तो वो चित्त आवेश हो जाता है, वो एक तरह का पागल हो जाता है। अगर कोई लड़का एक लड़की के ऊपर आकर्षित हो गया, अपने क्लास में जाकर सबको बोलता है कि हमारा कुछ संबंध है लेकिन किसी को मत बोलो, ऐसे जाकर सबको बोल देता हूँ। और एक दूसरे से बात करते हैं लोग, तभी पता चलता है कि ये पागल बन गया, सबको बोलता है किसी को मत बोलो, सबको बोला है। इस तरह भगवान कृष्ण के भी भक्त जो होते हैं वो कृष्ण के सुंदर श्री विग्रह की अलंकार करना, श्रृंगार करना, उनकी दर्शन करना, उनकी लीला कथाओं को सुनना, सुनाना,
और दूसरे लोग जब भक्त बनते हैं उनके भक्ति को देखकर आनंदित हो जाना, हाँ, इस तरह से। और भगवान का नाम, हाँ, तो एक भक्त का एयरपोर्ट में अमेरिका में उसने प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद जी इतना बड़ा एयरपोर्ट है घर में लोगों के पास, कितना प्लेन आते हैं जाते हैं, अगर ये एयरपोर्ट कृष्ण का हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। अमेरिका में एक एयरपोर्ट है, वो है, तो प्रभुपाद जी ओ हरे एयरपोर्ट, वहाँ पर वो है। तो प्रभुपाद जी बोला, किसने बोला कि ये कृष्ण का नहीं है? तुम सोचते हो कि ये किसी और का है, सब कुछ कृष्ण के ही है, लेकिन कृष्ण से ये जीवों ने लूट कर लिया, लेकिन सब चीज कृष्ण के ही है। तो इस तरह से कहीं भी देखता है भगवान के भक्त, वो देख सकता है कि सब कुछ भगवान के ही है, कृष्ण के ही है। तो इस तरह वो कृष्ण को ही देखता है सब दिशा में। इसका मतलब क्या है? जैसे ये कामुक व्यक्ति होता है, किसी भी स्त्री को देखता है वो सोचता है कि मेरे लिए भोग्य वस्तु है, ऐसे सोचता है। कामुकाहा कामिनीमया, ऐसे बोला गया। इस तरह जो लोभी व्यक्ति होता है, कहीं भी देखता है तुरंत पैसा को ही देखता है। वो ये कार आता है उसको मिलने के लिए, तुरंत तो उसने कि क्या पाते, बड़ा पाते छोटा पाते हैं, इतना पैसा, ऐसे सोचता हो। अगर कोई गिफ्ट देता है, उसको भेंट देता है, तुरंत वो देखता है ये 20,000 रुपये का, ऐसे तुरंत उसको गिफ्ट नहीं दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? पैसा दिखाई देता है उसको। इस तरह भगवान के भक्त जो होते हैं, कहीं भी देखते हैं वो भगवान से जुड़कर देखते हैं। जैसे पेड़ को देखते हैं, सोचते हैं कि अरे पापी जी पता नहीं क्या पाप किया, इसको पेड़ के अंदर बैठना पड़ा है, इसको कुछ पाप किया होगा। लेकिन अगर वृंदावन में जाकर एक पेड़ को देखता है, तो वो पेड़ को, वृंदावन का पेड़ को देखकर सोचते हैं अरे ये तो पेड़ कल्पवृक्ष है, तो मैं पेड़ को आलिंगन देकर हम प्रार्थना कर सकते हैं कि ये पेड़ मुझे कृष्ण की प्रेम का आशीर्वाद दो मुझे, है ना, ऐसे। तो इस तरह कहीं भी देखता है वो भगवान से जुड़कर वो देखता है ऐसे। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी भगवान से भगवान का रक्षा प्राप्त होता है और उसको किसी भी तरह का डर नहीं है। कारण क्या है? भगवान की लीला में रुक्मिणी ऐसे रमण कर रही थी, किसी भी दूसरा अपेक्षा नहीं था उनको, कहीं भी देखा कृष्ण को ही देखा उन्होंने ऐसे। तो जब कृष्ण ने देख लिया कि मेरे कथा श्रवण में ये रुक्मिणी आनंद ले रही है, तो तुरंत भगवान खुद आकर उसको लेके गए अपने पास। देखिए भगवान की लीला में आनंद लुटना हमारा काम है, लेकिन हमको भगवान आश्रय प्रदान करना उनका काम है। इंटरव्यू में आपको इंटरव्यू देना आपका काम है, आपको नौकरी के लिए चुनना कंपनी का काम है, परीक्षा हाल में एग्जाम देना आपका काम है, अच्छा मार्क दिलाना पेपर करेक्शन करने वालों का काम है ना। इस तरह हमारी ओर से कथा श्रवण अच्छा करना चाहिए, और सब भौतिक आकांक्षाओं को बाजू में रखकर कृष्ण की प्रेम, कृष्ण की भक्ति के लिए इस तरह से इच्छा करना वो भक्त का कार्य है। तो भगवान हमारे में ऐसे निडर भावना को जागृत करेंगे। प्रहलाद भी ऐसे ही निडर था। प्रहलाद के पिताजी हिरण्यकशिपु हाथ में एक बड़ा तलवार लेकर भाग कर आ रहा था अंदर, हे प्रहलाद आज मैं तुम्हारे सर को कटवा दूंगा, अभी देखा जाएगा तुम्हारा विष्णु किधर है, आकर तुमको बचाएगा। जरा सोचिए अगर इस तरह कोई आकर भाग आपके पास आएगा तो क्या करेंगे? तो आपको मालूम है जड़ा भरत उसका सर काटने के लिए लोग तैयार हो गए, भाग गया वो, भागा कि नहीं? भागा नहीं, प्रहलाद भी भाग नहीं गया। अगर हमारे सामने कोई भाग रहा है तो बीच की दरवाजे से भाग जाते हैं, बोलेंगे कि भीड़ भाग लेकर भागेंगे कहीं और जाकर जाना आप जब मैं गया। प्रहलाद डरा ही नहीं, प्रहलाद ऐसे ही खड़ा रहा प्रहलाद। तो प्रहलाद ने पिताजी को डांटा नहीं, प्रहलाद ने पिताजी से कोप नहीं किया, प्रहलाद ने पिताजी को दूसरा तलवार लेकर टीम टीम करके लड़ाई नहीं है कि नहीं? इतना विश्वास है उनको भगवान के ऊपर, इतना घनिष्ठ विश्वास है भगवान के ऊपर। ऐसे भक्त को भगवान क्यों नहीं बचाएंगे? तो इसलिए इधर बोला गया है कि ऐसे भगवान ने अम्बरीश की सुरक्षा खुद ही प्रदान किया, ऐसे बताते हैं। गोप्यकामात् भयात् कंसो वेशात् चेद्यादया नृपा। और आगे बताते हैं उसमें एक भयात् शब्द आता है, चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं भय का मतलब था गोपियों ने भय किया पहले,
ये हमारे पिताजी, हमारे भाई कोई देख लेंगे कि हम कृष्ण की मुरली सुनकर हम भाग रहे हैं तो हमको रोकेंगे, हमको डांटेंगे, हमको पीटेंगे। ऐसे उनको डर हुआ। लेकिन कृष्ण को भी देखकर कृष्ण के आश्रय लेने का भी इच्छा हुआ। एक और डर, दूसरी ओर कृष्ण को प्राप्त करना, दोनों में से ज्यादा क्या था उनके अंदर? कृष्ण को प्राप्त करना। इसलिए डर को भी पार करके वो चले गए कृष्ण को मिलने के लिए ऐसे। हाँ। लेकिन ब्राह्मण लोग जो यज्ञ ब्राह्मणों की पत्नियां जो थी वो आने के बाद ब्राह्मण लोग बोला कि दिक्कुलम दिक्रिया दाक्ष्यम विमुखा, ये तो अदोक्ष है। ऐसे बोला कि हम लोग क्या ब्राह्मण हैं, भगवान कृष्ण को बोल गए और आप लोग हमारे धर्मपत्नियां, आप श्रेष्ठ हो। अभी हम भी जाते हैं, अभी कृष्ण को मिलकर आते हैं, क्योंकि इधर ही हमारे बगीचे में हम पीछे। ऐसे बोलकर सब ब्राह्मण तैयार हो गए, यज्ञ पूरा करके आगे जाने वाले थे। अचानक उनको डर हो गया मन में, अरे कमसे के लोग देख लेंगे हमको, रिपोर्ट चला जाएगा राजा को, तो राजा हमें जेल के अंदर रख देगा, तो पिटाई करेगा। ठीक है, हम नहीं जाएंगे, मन ही मन सोच लेंगे कृष्ण को ऐसे। तो उनके डर देखिए, कृष्ण कंस से ज्यादा डर है, कृष्ण के लिए रति ज्यादा नहीं जागृत हुआ है। इस तरह हम लोग में भक्ति में जितना भी डर हो हमारे जीवन में, हमारे कृष्ण के लिए रति वो डर को पार करके ऊपर उठना चाहिए। तभी उठेगा, तभी हम कृष्ण को प्राप्त करेंगे। तो अभी समय हो गया, 9 बज गया। मैं प्रवचन को विराम देता हूँ। प्रवचन को हम समाप्त कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह आप रात को विराम किया उसके उठ गए आप, ऐसे प्रवचन भी विराम होता है और कभी वापस जागृत होता है, क्योंकि भगवान के गुणों का अंत ही नहीं है, भगवान अनंत है। इसलिए मैं प्रवचन को विराम देता हूँ। और हमारी मीटिंग भी है, और अगर किसी वरिष्ठ भक्तों को कुछ कमेंट देना हम दे सकते हैं 2-3 मिनट में, इसके बाद प्रसाद के लिए प्रस्थान करेंगे। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की भक्तवृंद की। Anybody want to comment? Vasikosh Prabhu or Jayram Prabhu? जय श्री प्रभुपाद की जय। प्रभु की